इटली के मिलान सेंट्रल स्टेशन पर भीड़ बेकाबू हो गई, हालात बिगड़ गए। नतीजतन पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। लगा था इससे सब शांत हो जाएगा, लेकिन बात और बिगड़ गई। प्रदर्शनकारियों ने स्टेशन पर तोड़फोड़ की और पुलिस पर कुर्सियां फेंकी। डॉक वर्कर्स ने भी कई बंदरगाहों को बंद रखा। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि इटली को हथियारों और अन्य सैन्य आपूर्ति के ट्रांजिट हब के रूप में इस्तेमाल होने से रोका जाना चाहिए। इसके जवाब में पुलिस ने वेनिस बंदरगाह पर पानी की तोपों का इस्तेमाल किया। मिलान के अलावा जेनोआ, लिवोर्नो और ट्राइस्टे में भी सैकड़ों लोग बंदरगाहों पर जुटे। बोलोग्ना में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को जाम किया, जिससे यातायात एकदम ठप पड़ गया। वहीं रोम में हजारों लोग रेलवे स्टेशन के बाहर जमा हुए और यहाँ की फेमस रिंग रोड पर मार्च किया। भीड़ लेट्स ब्लॉक एवरीथिंग के नारे लगा रही थी। नेपल्स में भी प्रदर्शनकारियों ने मेन रेलवे स्टेशन में घुसने की कोशिश की। इस दौरान उनकी पुलिस से झड़प भी हुई। झड़प के बाद प्रदर्शनकारी कुछ देर के लिए पटरियों पर ही बैठ गए, जिससे ट्रेनों को रोकना पड़ा। ये सब हो क्यों रहा था? प्रधानमंत्री के कुछ कहने और कुछ नहीं करने की वजह से। आखिर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने ऐसा क्या किया जिससे भीड़ उबल पड़ी और उपद्रव करते हुए सड़कों पर उतर आई? आपको सब बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं वन इंडिया। जहां एक ओर फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल और कनाडा ने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है, तो दूसरी ओर इटली फिलिस्तीन को मानने से मना कर रहा है। लिहाजा भीड़ सड़कों पर उतर आई और जगह जगह हिंसक झड़पें हो रही हैं। दरअसल सोमवार को गाजा पर इजराइल के हमलों और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सरकार द्वारा फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता न देने के फैसले ने इटली को हिलाकर रख दिया है। देश भर में हजारों फिलिस्तीनी समर्थक सड़कों पर उतर आए और कई जगह हिंसक झड़पें भी हुई। इसी बीच प्रधानमंत्री मेलोनी ने हिंसा को शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि मिलान और अन्य शहरों से जो तस्वीरें आई हैं वो गुस्सा दिलाने वाली। हिंसा और उपद्रव का एकजुटता से कोई लेना देना नहीं। गाजा के लोगों के जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन इटली के नागरिकों को इन सब के लिए नुकसान भुगतना पड़ सकता है। उन्होंने हड़ताल को हवा देने वालों और राजनीतिक दलों से हिंसा की आलोचना करने की सलाह दी। मेलोनी की सरकार ने हाल ही में कहा था कि ऐसे फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देना निरर्थक होगा जिसका अस्तित्व ही नहीं है। इसके अलावा संसद में इजराइल पर स्पष्ट स्थिति न लेने से मेलोनी को वामपंथी विरोधियों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। इस हिंसा का असर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी पड़ा। मिलान की एक प्रमुख मेट्रो लाइन बंद रही। ट्यूरिन और बोलोग्ना में छात्रों ने यूनिवर्सिटी लेक्चर हॉल ब्लॉक कर दिया। ये घटनाएं ऐसे समय में हुई जब दुनिया के कई देश फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता दे रहे हैं। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पुर्तगाल और फ्रांस हाल ही में यह कदम उठा चुके हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सोमवार को यूएनजीए में फिलिस्तीन को मान्यता देते हुए कहा कि यह एक आवश्यकता है और यह कदम शांति प्रक्रिया की शुरुआत है। लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे हमास के लिए इनाम बताया और संयुक्त राष्ट्र में उनके राजदूत ने इसे एक सर्कस कहा। जेनेवा में एक रिकी नाम के प्रदर्शनकारी ने कहा कि फिलिस्तीनी लोग हमें गरिमा और प्रतिरोध का सबक दे रहे हैं। हम उनसे सीखते हैं और अपना काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरकार द्वारा फिलिस्तीन को यूं अनदेखा कर देना वाकई में शर्मनाक है। प्रधानमंत्री मेलोनी ने अब किसी तरह प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर मामले को सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन भीड़ और तनाव देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि ये मामला जल्द सुलटने वाला है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि मेलोनी सरकार अपने फैसले पर कायम रहती है या दबाव के चलते कोई बड़ा बदलाव कर सकती है, जैसे कि फिलिस्तीन को मान्यता दे देगी। दूसरी तरफ मेलोनी सरकार अमेरिकी दबाव के चलते फिलिस्तीन को मान्यता देने से भी बच रही है, क्योंकि अगर वे मान्यता दे देती हैं तो अमेरिका और इजराइल से उनके संबंध बिगड़ सकते हैं, और यदि नहीं तो इटली के भीतर रहकर भी उन्हें भयंकर विरोध झेलना पड़ सकता है। आगे क्या होगा ये वक्त तय करेगा। आपकी इस मामले पर क्या राय है? क्या इटली को फिलिस्तीन को मान्यता दे देनी चाहिए या नहीं? हमें कमेंट में जरूर बताएं।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.